नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। किसानों की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से आज 7वां वार्तालाप करने के लिए समय दिया गया था और जिस समय जो मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इस समय जो है वार्तालाप खत्म हो चुका है। देखा यह जा रहा है कि कुछ जो चीज़ें हैं बताई जा रही थी कि जैसे पराली को लेकर के, बिजली को लेकर के और साथ ही साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको तर्क दे करके जो है केंद्र की सरकार वो इस पर समाधान करना चाहती है। लेकिन जो MSP को लेकर के और भी जो तमाम मुद्दे जो किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, उसको लेकर के संपूर्णतः जो है अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। हालांकि पूर्णतः अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो आज वार्तालाप किया गया है वो भी विफल ही रहा है। हालांकि किसानों के आंदोलन में ये बार बार बताया जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस तरीके से आंदोलन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए था। इस तरीके के तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार आप सभी के समक्ष में आया है। लेकिन जिस वक्त मैं खड़ा हूँ इस समय रात्रि का समय है और मैं यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। अपने कैमरे में गुजारिश करूंगा कि एक बार जो किसानों के खाने पीने के सामान से लेकर के तो हमने ये चीज़ें दिखाई आपको, कैसे रोटी बनाने का सामान आया है, किस तरीके से जो किसान भाई हैं लगातार लड़ रहे हैं, ठंड से बचने के लिए है जो अलाव जला रहे हैं, आग जला करके वो कर रहे हैं बचाने के लिए, और साथ ही साथ में मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत जो है एलईडी के प्रोजेक्टर लगाया गया है ताकि किसान भाई जो हैं पूरे दिन जो मेहनत करते हैं थोड़ा मनोरंजन के लिए भी यहाँ पे लगाया गया है। और साथ ही साथ में किसान भाइयों के देख रेख के लिए आज जो है एक थोड़ा अच्छा व्यवस्था करने के लिए यहाँ बनाया गया। तो दूध की भी यहाँ पे बांटने का लिए प्रयास किया जा रहा है, किसान भाइयों को थोड़ा दूध मिले, थोड़ा एनर्जी मिले, क्योंकि पूरा दिन जो समय रात है वो निकल जाता है इसी ठंड के बीच में। इसी सब को देखते हुए जो है थोड़ा अलग अलग तरीके से आंदोलन करने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। आइए इसके बाद जो है जो 4 तारीख का जो समय दिया गया है कि वार्तालाप फिर से 4 तारीख को होगा, इस सब देखते हुए तमाम मुद्दों को आज किसान भाइयों से बातचीत करते हैं कि आगे किस तरीके से इनका संघर्ष चलने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर, ये 7वां वार्तालाप भी फेल हो रहा है, विफल ही हाथ लग रही है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग जो है लगातार 30-35 दिनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड का माहौल है। कैसे देखते हैं 4 तारीख को एक और समय दे दिया गया है? देखिए, ऐसे है जो सरकार है ये, देखिए कितनी शर्म की बात है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी आप ऐसी चीज़ें, मोनार्ची वाली चीज़ें कर रहे हैं। जैसे एक राजा जो राज करता है ऊपर, वो क्या करता है, तारीखें देता है। वो एक अपनी प्रजा को सोचता है क्या पता इनकी बात सुलझ जाए, क्या पता किसान मेरे चले जाएं, या जो भी है। मैं एक बात चेतावनी के तौर पे कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी समझ लीजिए, ये किसान ठंड में भी इतने में डटा हुआ है, यहाँ पे ये उठने वाला नहीं है। और दूसरी बात बता दूं, आप ये वार्तालापें करते हैं, इसको निपटाइए। नया साल आने वाला है, आप सीधा एक तोहफा दीजिए किसानों को, कहिए कि किसानों को आप लोग अपने घर जाइए, हमने 3 कानून वापस लिए और MSP गारंटेड ली। मैं ये साफ तौर पे बताना चाहूँगा मोदी जी, अब तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ये एक मजहब का या एक दल का कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम का, और यहाँ तक कि अब तो दुकानदार भाई भी, मजदूर भाई भी इतनी संख्या में आने लग गए हैं। अब तो आपको समझ आने लग गया होगा। आपकी तमाम कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं, LIU, IB, अब तो उनसे पूछिए जो रियलिटी क्या है। लेकिन सर, सवाल अब यहाँ पर यह है कि कृषि मंत्री जी भी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो अभी रक्षा मंत्री जी दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि 1-2 साल इस बिल को लागू होने दीजिए, तब शायद हो सकता है किसानों को समझ में आ जाए। उसी चीज़ को कृषि मंत्री जी भी कह रहे हैं 1-2 साल निकलने तभी समझ में आए। देखिए, ना तो समझ आई GST अभी तक, क्या स्लैब बनाए। आप बड़े बड़े देशों की चीज़ें उठाते हैं। आपने जो कनाडा, ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ GST की, इन्होंने GST ली कनाडा से, ये कनाडा से इन्होंने उठाया GST का। और कहीं ना कहीं मैं एक और इसमें चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें GST जो है इन्होंने कनाडा से पहले बात तो ली, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं ये जो सरकार है किसानों को बहुत तरीके से बेवकूफ़ बनाना जानती है। नोटबंदी, हाँ भैया ये आपको 6 महीने बाद समझ आएगा। आज तक तो हमें यही नहीं समझ आ पा रहा, आज 6-7 साल होने को है इनके, कि ये क्यों आ रखे हैं इस देश में, इनको लाने का मकसद क्या है। ये ऐसी सरकार तो आनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये है, किसान काफ़ी उम्मीदें जता करके बैठा था कि नया साल आने को है, नया साल पे एक बड़ा तोहफा मिलेगा, जो किसान भाई हैं वो अपने घर जा सकेंगे, नया साल मना सकेंगे। ऐसी स्थिति में 4 तारीख का समय देना क्या मतलब बनता है? देखिए, 40 किसान शहीद हो चुके हैं और अभी तक भी इनके कान पे जूं रेंगी नहीं है। कितनी शर्म की बात है। अगर 40 किसान मर जाएं और मतलब समझिए वो आंदोलन पे कोई आ रहा है, कोई ठंड के लगने से ख़त्म हो गया, तो देखिए कितनी शर्म की बात है। अभी तक सरकार कहती है 4 तारीख। अरे भैया, कितना अब लोगे, कितना अब हमसे ये जानना चाहोगे, कितना और एक्सपीरियंस चाहते हो किसान का यहाँ पे डटे रहने का। मैं ये बता दूं इस चैनल के माध्यम से, मोदी जी
मन यहाँ से क्लियर कर दूं, ये किसान उठने वाले नहीं है। नकली किसान मत समझना, ये मत सोचना कि जो किसान है वो बैलगाड़ियों पे आता है। किसान ट्रैक्टर रखता है, कितने इजीली आप लोग कह देते हैं ये देखिए ये नकली किसान है, ये असली किसान है। तो अगर असली किसान देखना है ना, आओ आपको खेती सिखाते हैं। आप यहाँ पे आओ हमारे बीच में, हम आपको बताएंगे किस तरीके से खेती करी जाती है। लेकिन सर पराली और बिजली को लेकर के जो किसानों की तरफ से भी इसमें प्रस्ताव में रखा गया था कि इसको भी थोड़ा सा सुधार किया जाए, उसको लेकर के है देखिए की तरफ से पक्ष रखा गया है कि इसमें थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, उसमें हो सकता है सुधार किया जा सकता है, लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर के अभी छेड़खानी नहीं की जा रही अभी भी। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने कहा 84% लोगों के पास जमीन है 2.5 एकड़, ठीक है। 2.5 एकड़ जमीन पे इन्होंने कहा कि 2.5 एकड़ जमीन पे किसान कमाता है, मान लीजिए 26 से 27 क्विंटल की एवरेज आती है, और वो किसान कमाता है 6 महीने का 50,000 रुपये। एक महीने की कमाई उसने अराउंड 8-8.5 हज़ार आएगा, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा, 8.5-8 हज़ार के आसपास आएगा। इससे ज़्यादा पैसा तो एक रेलवे पे जंक्शन पे जो अगर भीख मांगता है आदमी तो वो कमा लेता है। शर्म की बात है कि आज 72 साल होने को है, हमारी लड़ाइयाँ क्या है? रोड नहीं बनी मेरे गांव की, मेरे गांव को नाली पक्की नहीं है, मेरे घर के बाहर कूड़ा पड़ा है। मतलब देखिए आज आज़ादी कितना टाइम हो गया और हमारे मुद्दे क्या। मैं ये नहीं कहता कि पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया, अरे आपने भी कुछ नहीं किया। 7 साल बहुत होते हैं बदलने के लिए देश को। तो कहीं ना कहीं आपने बिजली की बात की, बिजली का मैं बताना चाहूँगा पिराली में इन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपये पहले इन्होंने रखा। कितनी शर्म की बात है। 2.5 एकड़ वाला ज़मीन वाला 84% तय उम्र अपने इकट्ठा नहीं कर सकता। 2 पीढ़ियां भी लग जाएंगी तो 1 करोड़ मुमकिन नहीं है उन लोगों के लिए इकट्ठा करना। इनका मुद्दा एक होता है, जब भी आएंगे अब आपके कच्चे से पक्के घर बना देंगे, अगर घर में चूल्हा जलता है तो आपके गैस सिलेंडर बना देंगे, या कर्ज मुक्ति। मेरे भोले किसान उनकी बातों में आ जाते हैं और हर साल की तरीका आइडल। मैं एक चीज़ बताता हूँ, किसान इनके मैनिफेस्टो में रहता है, कभी रियल एजेंडा में किसान नहीं आता इनके। तो और दूसरी बात इन्होंने कही कि अड़े रहेंगे हम उसी पे, हम नहीं बदलेंगे। तो भैया हम भी नहीं बदलेंगे, हम भी यहीं बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये वापस नहीं लेंगे। तो आगे कैसे आप लोगों का संघर्ष चलने वाला है, क्योंकि 4 तारीख का फिर से समय दे दिया गया है, तो क्या लगता है कि ऐसे वार्तालाप ही चलते रहेंगे, आगे कुछ करने वाले भी विचार बना रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, कमेटी की मीटिंग हुई है, सब आगू का कहना है कल रूपरेखा तैयार हो जाएगी, किसान किस तरीके से यहाँ से एक ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। अब वो रूपरेखा के ऊपर निर्भर करेगा कि किसान दिल्ली की तरफ घूम के आएगा। देखिए क्योंकि चमचमाती सड़कें, अब किसान का दिल तो करता है कि इतने दिन से आ रखा है, थोड़ा इधर उधर टहल के, अब ट्रैक्टर भी खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं किसान को जिस हिसाब से रूपरेखा बनेगी तो किसानों को बताया जाएगा उनको किस तरीके कहाँ पे घूम के आएंगे। फिलहाल अभी डटे रहेंगे यहाँ? बिल्कुल डटे रहेंगे किसान, बिल्कुल यहाँ डटे रहेंगे। और इतनी ठंड में भी अगर यहाँ पे हैं तो गर्मी तो मैटर ही नहीं करती किसानों के लिए। इतने 80-80 साल 90-90 साल के बुजुर्ग इतनी ठंड में यहाँ पे टिके हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो बात करती है डेमोक्रेसी की। क्या लगता है कि आपको उम्मीदें हैं अभी भी सरकार की तरफ से कि सरकार जो है? देखिए किसान बहुत भोला है। आज मैं अगर बात करूं, आज ऐसा माहौल था जैसे कोई T20 मैच चल रहा हो, कि शाम को किसान को आस होती है कि आज मीटिंग है, आज सरकार मेरे हित की बात करेगी या किसान तीनों बिल वापस ले लेगी। पर शर्म की बात है कि आप हमेशा की तरह ये बिल वापस नहीं लेते और हम आगे तारीख पे तारीख देते रहते हैं। सर अब सवाल यहाँ पर यह है, कृषि मंत्री जी जो है किसानों का लाया हुआ जो भी भोजन है, नमक खा लिए हैं आप किसानों की तरफ से। क्या लगता है कि किसानों की हक की जो लड़ाई है, चाहे जो भी संघर्ष है, आप कुछ अलग अंदाज से देखने का कार्य करेंगे, अलग नजरिए से? देखिए पूरा देश ही किसानों का नमक खाता है, पर शर्म उन लोगों के लिए आती है। आज भी वो जो जिन लोगों का कह देते हैं पंजाबी में इनका ज़मीर मर गया है, वो लोग आज भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि किसानों के हित में, अगर इतनी ठंड में किसान यहाँ बैठा है। हमारे पंजाबियों में 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा, मैं एक बात कहता हूँ अपने, इनकी 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा बदनाम थे, लोग उनकी बहुत निंदा करते थे। एक तो हो गया गायक लोग, दूसरे हो गए बाबा लोग। मुझे कहना नहीं चाहिए, अब तो मेरी विचारधारा इतनी बदल गई है। अगर इन लोगों ने जितना साथ किसानों का दिया है, मुझे नहीं लगता आज तक किसानों का इतना। आज इन्होंने, कहते हैं ना कि उनका मुल्ल मोड़ देता है, पंजाबी में कह देते हैं उनका। आज मुझे देखने में आया है कि गुरुद्वारे वाले बाबाओं ने इतना साथ दिया, गायक हैं, हमें इतना यहाँ पे आते हैं और मोटिवेट करते हैं, ये नहीं गलत के लिए।
तमाम लोग हैं, मैं उनमें से एक हूं जो यहाँ पे रोज समझाता हूं बिलों के बारे में, कानून की इनको जानकारी देता हूं। जो मेरे बुजुर्ग आते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि केवल गलत नहीं है, इसका जो बिल है ये गलत नहीं है, ये कितने सही हैं कितने गलत हैं इनको पता लगना चाहिए। बाकी बात ये होती है, देखिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि किसान अब जागरूक है। अब किसान दिन भर अगर अब ये सोचेंगे ना कि 4 दिन और खींच देंगे परेशान हो जाएगा। देखिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, फूडिंग की पूरी यहाँ पे व्यवस्था है, शेल्टर की पूरी व्यवस्था है, मेडिकल की पूरी व्यवस्था है। किसान कम से कम 2 साल के लिए तो तैयार है बैठने के लिए, कम से कम 2 साल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान को। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसान जो हैं जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अपने मुद्दे पे ही नहीं पता किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, मुद्दे से बार बार भटक रहे हैं, कभी पराली की बात करते हैं, कभी बिजली की बात करते हैं, कभी एमएसपी की बात करते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं, मेरे भाई भी सुन रहे होंगे, आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा देखिए 3 कानून रद्द करना, एमएसपी गारंटेड करना, ट्रैक्टर की मांग रखी थी 10 साल से, उसके ऊपर बिजली बिल पे बात की थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पे बात हुई थी, और तमाम 20 मांगे हैं उनकी जो पूरी करनी है। मुकदमों पर थी कि मुकदमे वापस लिए जाएं, वो तो चलो मैं बड़ा विषय नहीं मानता, सरकार के लिए वो तो चुटकी का खेल है। क्योंकि अब जिस हिसाब से यूपी से उत्तराखंड से हमारे भाई हैं, हमारे भाई वापस जाते हैं, उनके घर पुलिस आती है, उनसे पुलिस पूछती है कि भैया तुम कहाँ से आए हो, जैसे कोई आतंकवादी हो, कहीं किसी मैं तो लेना नहीं चाहूँगा आतंकवादियों, कहीं उनसे मिल के आए हो तुम, ये करके। अरे भैया आंदोलन से आया है, एक किसान है, आपका पेट पालता है, शर्म आती है ऐसे प्रशासन पर। सवाल खड़े, हजारों सवाल खड़े हो सकते हैं इन लोगों पर। अरे उसका डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ी हो, 2-2 स्टार आपके कंधों पे लगे हैं, 3-3 स्टार आपके कंधों पे लगे हैं, पढ़ लिख के लगे हैं ना। अगर पढ़ लिखे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलो, उसमें आर्टिकल पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। आपको नहीं पता तो मैं समझा दूंगा, मेरे पास आना। वो का जो कौन है बहुत बोलता है, वो बीजेपी का बहुत बोलता है उस पे, हाँ जो भी है उसे कहना हमसे बहस करे, हम बताएंगे। 24 घंटे भी बहस करेगा तो मैं तैयार हूं। मैं इन्हें अभी एक तरफ एक ही बात है बीजेपी के मंत्रियों के पास, सिर्फ एक ही बात, अब किसान अपनी फसल एक जगह से दूसरी जगह बेच सकता है। अरे भैया शर्म करो अपनी, थोड़े नहीं पता तो मैं बता देता हूं। कश्मीर से सेब आता है ना, हिमाचल से सेब आता है ना, नासिक से प्याज आता है ना, तो क्या है, इस पे कानूनों की जरूरत नहीं थी। एपीएमसी मंडियों में तरमीम करो, जो करने वाले हैं उसमें अमेंडमेंट्स लाइए आप, किसान को पूरा रेट मिले, उसको एमएसपी जो है गारंटेड की जाए। इन चीज़ों पे बात हो। आप तो मुद्दों पर भटकाते हैं, आप कहते हैं कि भैया ये मांगे हैं हम मान रहे हैं, अब आज न्यूज़ चैनल वाले चला देंगे, देखिए हम किसानों की बात मानने को तैयार हैं, फिर भी किसान नहीं उठ रहे। देखिए साफ सीधी बात है, तीनों बिल वापस ले लीजिए, एमएसपी गारंटेड कह दीजिए, तो भैया नारे आपके लगाते जाएंगे। मैं ये भी कह देता हूं, नारे लगाते जाएंगे आपके। मोदी जी तीनों बिल वापस ले लीजिए और एमएसपी गारंटेड कर दीजिए, बस। ठीक है, तो और अभी क्या है, जब तक 4 तारीख का अभी समय दिया गया है तो आंदोलन और क्या तेज होने वाला है? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं, एक से दिन 1-1 घंटा, आज की बात और रोष हो गया है किसानों में। इतनी ठंड में भी सरकार को अभी 3 कानूनों की पड़ी है। इतनी ईगोइस्टिक, एक तरीके का इतना ईगोइस्टिक प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं देखा, कि मतलब इतनी उसके अंदर मैं है कि भैया कि मैं अगर उसमें आ गई है कि मैं मतलब वापस ही नहीं लूंगा, कि कहीं किसानों की वापस ले लूं। मैं ये बता दूं किसान भाइयों को, डटे रहना, और अगर ये किसान वापस बिल ले लिए ना तो आगे आने वाली 100 से 150 साल तक कोई सरकार आए, मुझे नहीं पता कौन सी आएगी, कभी किसानों की तरफ उंगली आंख देख नहीं सकती। मतलब ये नहीं कहेगी कि किसानों के लिए हम बुरा कर दें, कभी भी हम किसानों के लिए बुरा नहीं होगा। आप डटे रहिए किसानों, बस। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ किसान भाई जो हैं वो मौजूद थे यूपी बॉर्डर पे, और जिस तरीके से जो ठंड का माहौल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, चरम सीमा पे जो ठंड है, क्योंकि इस समय हम रात्रि के समय यूपी बॉर्डर पे मौजूद हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और ऐसी ठंड में जो है बहुत सारे बुजुर्ग किसान जो हैं लगातार 30-35 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं, सिर्फ अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। किसानों को काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही थी कि इस बार उम्मीद है कि इस बार 7वें वार्तालाप से जो है अपने पक्ष में जो है फैसला आएगा, और जो नया साल होगा वो घर जा करके मनाएंगे। लेकिन इसकी कुर्ती हुई ठंड के बीच में भी देखा यह जा रहा है कि जो किसानों का जो जोश है, वो इतनी भयानक ठंड है, वो भी इनके जोश को जो ठंडा नहीं कर पा रही है। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।